हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके, आज हम लोग अनदर टिप फॉर वेट लॉस उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड टुडेज इज वेट लॉस टिप नंबर 5। एंड द वेट लॉस टिप नंबर 5 इज दिस: हैव फिक्स्ड मील टाइमिंग्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप जो खाना खा रहे हो, जो भी मील ले रहे हो, वो एक फिक्स टाइमिंग पे लेने की कोशिश करिए। ओके, सो टुडेज टिप इज दैट। ओके, सो व्हाई फिक्स्ड मील टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज दैट हमारी बॉडी जो है ये एक रिदम में काम करती है, इसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं। ऑल राइट, एंड देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू नोट अबाउट आवर सर्काडियन रिदम। ओके, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा रहता है, सुबह से लेके आफ्टरनून तक सबसे ज़्यादा रहता है मेटाबॉलिज्म। ऑल राइट, और जैसे जैसे दिन ढलते जाता है वैसे वैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो कम 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 होते जाता है, और इट इज़ लीस्ट एट द नाइट टाइम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अनदर थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एट नाइट टाइम द लीवर इज इन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। लीवर इज डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी। एट द सेम टाइम द रिपेयर सिस्टम इज एक्टिवेटेड एट द नाइट टाइम। ओके, इसीलिए सबसे ज़्यादा फैट बर्निंग जो होता है वो नाइट टाइम पे होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी जो होता है वो नाइट टाइम पे होता है सबसे ज़्यादा। ये कुछ फीचर्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अंडरस्टैंड करना है? मॉर्निंग में और आफ्टरनून में आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म is at the maximum, and in the evening hours it is low, and the detoxification process as well as the repair system is activated at the night time। इसके हिसाब से हमको मील्स को प्लान करना, टाइमिंग्स को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द फ्लॉज? फ्लॉज क्या है? लोगों को इतने सारे कंसल्टेशन किए मैंने, और उसके बाद में एक चीज़ बहुत कॉमनली मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है कि सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोग जो है क्योंकि वो सबसे पहला चीज़ क्या लेते हैं? ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या लेते हैं? चाय लेते हैं। मेजॉरिटी लोग क्या लेते हैं उठने के बाद? दे वांट द टी। ओके, सम पीपल इन फैक्ट दे कैन नॉट टॉलरेट विदाउट टी एट ऑल। ओके, नाउ व्हेन योर मेटाबॉलिज्म इज एट द मैक्सिमम इन द मॉर्निंग आवर्स, ओके, व्हेन यू पुट टी, टी में क्या न्यूट्रिशन है? बॉडी इज एक्चुअली डिमांडिंग समथिंग न्यूट्रिशन एंड यू आर पुटिंग टी। क्या न्यूट्रिशन है टी में? कुछ नहीं। सो इट इज स्लोइंग योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज अ बिग फ्लॉ। ओके, सेकेंड थिंग, ओके, लॉन्ग गैप्स रखते हैं लोग मील्स में। आप जब सोचिए आपने ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद में 4-5 घंटे के बाद आपने आप लंच ले रहे हो, व्हाट इज योर स्टेटस वाइल हैविंग लंच? ओके, आप बहुत भूख लगी हुई है आपको, ओके, यू आर हंग्री, ऑल राइट, एंड यू वांट टू ग्रैब एनीथिंग दैट विल गेट। ओके, सो व्हाट आर द चांसेस? यू विल पुट इन मोर कैलोरीज। ओके, ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे तो कैलोरीज ज़्यादा इंटेक होगा। सेकेंड थिंग, यू मे ईट एनीथिंग, ऑल राइट, सो आप स्वीट्स भी अगर आपको मिल गया तो वो आप खाओगे। यू विल एंड अप ईटिंग मोर, आप बहुत ओवर ईटिंग करोगे, ऑल राइट, एक्सेसिव कैलोरी जाएगा और आपका वेट गेन होगा। ओके, और डिनर में भी वही चीज़ होगा। कुछ लोगों का मैंने देखा हुआ है डिनर टाइमिंग इज सो इरेटिक, समटाइम्स 9:30, 10, 11, 12, that is a dinner timing that people are having, all right, and that's a big 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 flaw। okay, so हमको क्या करना है? there are certain few principles that I'll talk about which are very simple and you can easily follow। so सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, उठने के बाद विद इन हाफ एन आवर यू ईट समथिंग न्यूट्रिशियस। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल आई डू वर्कआउट इन द मॉर्निंग, सो आई डोंट वांट अ हैवी मील व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिकॉज आई वांट टू डू वर्कआउट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं बादाम खा लेता हूँ। ओके, 3 to 4 ओवरनाइट सोक्ड बादाम, ये अगर मैंने खा लिए, दैट कीप्स मी रनिंग। ऑल राइट, लेट से आप बादाम, यू आर नॉट डूइंग वर्कआउट्स, you can have a fruit, okay, in the morning, but chai, tea is not something that you want। okay, eat something nutritious within first half an hour in the morning। okay, second tip, eat every 2 to 3 hourly। हर 2 से 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ तो खाने की कोशिश करिए, एंड दैट ऑल्सो शुड बी न्यूट्रिशियस। ओके, देर आर लॉट ऑफ मिड मील ऑप्शंस दैट यू कैन हैव, ऑल राइट, बट एवरी 2 to 3 आवर्ली यू ट्राई टू ईट। इसका एडवांटेज क्या है? आपके जो मेजर मील्स रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है, ये जो मील्स आते हैं उस टाइम पे यू विल नॉट ओवर ईट। ओके, यू विल नॉट ओवर ईट बिकॉज यू आर नॉट दैट मच हंग्री। क्यों? क्योंकि 2 घंटे पहले ही आपने कुछ खाया हुआ है, यू आर नॉट दैट मच हंग्री, तो आपका कैलोरी इंटेक रेस्ट्रिक्ट हो गया। आप सेंसिबली, यू आर इन कॉम्पोस्ट मेंटिस, आप दिमाग लगा के आप एक्चुअली खाना खाओगे और सही तरीके से खाना खाओगे। सो दैट इज द एडवांटेज। ऑल राइट, थर्ड थिंग, ओके, वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द डिनर टाइमिंग। ओके, यू कैंट हैव योर डिनर लेट। ओके, आपको आपका डिनर जो है ना 8 बजे के पहले आपको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल राइट, वाई डिनर शुड बी ओवर बिफोर 8। जितना जल्दी फिनिश करेंगे ना उतना अच्छा है। बिफोर 8 इसीलिए ख़त्म करना है बिकॉज योर इवनिंग में मेटाबॉलिज्म कम है,
अंडरस्टूड। आप जितना लेट करोगे मेटाबॉलिज्म कम है और उतना ज़्यादा अगर आप पेट में कुछ डालोगे, ऑल राइट, व्हाट विल हैपन इज दैट योर बॉडी एनर्जी इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स डाइजेशन, और जो लीवर बेचारा डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला था वो बाजू में रह गया, और जो रिपेयर सिस्टम होने वाला था, ओके, जिसमें आपका फैट बर्निंग होने वाला था, वो भी बाजू में रह गया। सो आपका डाइजेशन प्रोसेस में लग गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव योर डिनर एट 10 o'clock, आपका नेक्स्ट 3 to 4 hours the digestion process is going on, all right, so till 2 o'clock, okay, your digestion process is going on, and now after 2 o'clock the liver is now in the process of detoxification. So जितने घंटे एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मिलने चाहिए थे लीवर को उतने नहीं मिले, and that is why the detoxification will not happen, the repair system will also not be active, okay, and you will put on more weight also in that case. So finish off your dinner before 8 o'clock, all right, this is very important thing to understand. Now having understood this, every 2 to 3 hourly सुबह उठने के बाद हाफ एन आवर में खाना है, डिनर बिफोर 8, आपका स्लीप टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट से आपने डिनर 8 बजे के पहले ख़त्म किया, तो आपको सोना जो है, नींद जो है, स्लीप टाइम जो है, देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2 hours बिटवीन योर डिनर and your sleep, okay, so dinner before 8, and you can't sleep if you, let's say you finish off your dinner at 8 o'clock, you can't sleep before 10 o'clock, you should sleep after 10 o'clock, okay. Let's say if you have your dinner at 7 o'clock, then you can sleep after 9 o'clock, okay. So this is the rhythm that you should follow. Now once you know all this, now you फिक्स दोज टाइमिंग्स, ओके। आप वो जो स्केड्यूल है उसको आप you stick to that schedule. Sometimes the alterations may happen, and you might be in emergency, or things may go haywire, but that's okay, but come back on track as early as possible, okay. So this is how meal timings, they impact our body. I hope this video has helped you. Hope so. If your meal timings are not good, you start sticking to the meal timings back again, ऑल राइट। एक चीज़ और, एक मैं ऐड करना भूल गया, आपका लंच का जो टाइम है, ठीक है, ट्राई टू हैव योर लंच बिफोर 2 o'clock, ओके, बिफोर 2 o'clock। लेट लंच आप करोगे, उसके बाद में डिनर का भी मील आ जाएगा इमीडिएटली। 2 heavy meals in short succession is not a good idea, all right. So these are certain tips. I hope these tips would help you for weight loss journey. So thank you very much for listening. Stay tuned for further videos on weight loss. Have a nice day. Bye bye.